हेलो, मैं संकेत, वो जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूँ, आपके सपनों को साकार करने में आपको मदद पहुंचाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। स्वागत भी कर लेते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। इससे पीछे हम लोगों ने 3 क्लासेस कर रखी है जो परसेंटेज का बेसिक फ्रैक्शन है और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने पूरा पढ़ा, बढ़िया से पढ़ा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो गलती आपकी है। आप कृपया जाइए उन तीनों वीडियोस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जब भी जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। पहले क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कितना बेसिक से उठाया हूं, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना। अगर आपने उत्तर प्रदेश में पेट का पेपर दिया होगा है तो आपको पता होगा वहां पर 2/5 की परसेंटेज वैल्यू पूछा था। तो हवा में नहीं रहना है, काम बहुत आसानी से, बहुत प्यार, बहुत सूझबूझ के साथ करना है। आज से हम लोग का प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। शुरू होगा कैसे? जितना कॉन्सेप्ट हमने और आपने सीखा है लास्ट 3 क्लासेस में, उस पर डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ जा रहा है तो क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ ऑफलाइन भी कुछ लड़के बैठे हुए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप इवनिंग की क्लास जिस टाइम में रिकॉर्डिंग करता हूं, आप आकर के आराम से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो आइए फिर शुरू किया जाए, ज्यादा कहानियां किस्सा होता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है बड़े सुंदर अक्षरों में, देख ही पा रहे होंगे आप। 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? कई लोगों ने व्यक्त करवा भी लिया होगा। 3/4 भाई मैंने आपको सिखाया है। भाई जो ऑफलाइन बैठे हैं आप लोग भी तैयार हैं? बढ़िया। 3/4 इसकी प्रतिशत वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई। मैंने आपको सिखाया है, अगर कोई फ्रैक्शन है, सपोज x/y, और इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करवा के परसेंटेज लगा लो। x/y, यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी है? 3/4। परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। 4×4 और ये हो गया 25। 25 दिया क्या किसी ऑप्शन में 75% है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी 75%। ये हो गई। एक और तरीका देखो, अच्छी बात है आपने ऐसे किया, लेकिन हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया है उसका उपयोग करो। मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है 3/4, इसको आप लिख क्या सकते हो? 3×1/4। 1/4 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? आप क्या बोलोगे? 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25 या 75 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 75%। 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 75%। समझ में आ गया भाई साहब? आपको समझ में आया पक्का ना? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। नहीं, सरल और कठिन क्वेश्चन की बात नहीं होती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है नहीं, आपको आता है नहीं आता। अगर आता है तो क्वेश्चन सरल है, नहीं आता तो मैथमेटिक्स आपके लाख दुखों का कारण है, आपको पता होगा। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बड़े सुंदर माइंडसेट के साथ बढ़ते हैं। दिया है प्रतिशत के रूप में व्यक्त अनुपात 5/4 का किसके बराबर होगा, है ना। आपको फिर से वही वही बात, 5:4 दिया हुआ है और बताना है कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, है ना। 5:4 इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हो 5/4। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? 5/4 का मतलब हो गया 5×1/4। किसी भाई को कोई समस्या है? कोई नहीं होगी। 5 और 1/4 का मतलब अभी तो सीखा है कितना होता है? 25%। और 25 पंचे कितना होता है? 125%। क्या मेरे प्यारे दोस्तों कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जितने दोस्तों का आया होगा वो एकदम सही है। समझ में आ रहा है आपको भाई? 5/4, हाँ, 5×1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 5×25 = 125%। राइट? सरल है कठिन? बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम मैंने बोला था ना बेसिक से सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम बेसिक से। और थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप देखिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। कैसा कैसा क्या? कैसा कैसा का मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, आपके एग्जाम रिलेटेड होगा। देखो भाई साहब क्या लिखा हुआ है। 3.5 को प्रतिशत के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार मतलब किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। आइए देख लिया जाए मेरे भाइयों। 3/5, आओ देखो ये लिखा क्या है? 35/10। 3/5 का मतलब क्या होता है? 35/10।
10। आप बहुत प्यार से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। 7 पचे 35, सॉरी 35/10। 7 पचे 35, 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10। क्या बना? 7/2। थोड़ा ध्यान से, 7 गुणे 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। तो 7 गुणे 50%, 7 पचे 35। मेरे प्यारे भाइयों, ये आ गया 350%। कितना आ गया? 350%। ये हो गई बात। जानना चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा जान लोगे ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? पीछे नहीं जाने, इसीलिए तो आज प्रॉब्लम है। या फिर आपका सामने लिखा है 3.5, है ना, इसे आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो बहुत आराम से देखो जरा, 35/10 है, परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करवा लिया, 10 दहम्मा 100, कितना आ गया? 350%। आ गया? नहीं आ गया? पक्का ना? एक और तरीका दिखाएं आपको, जल्दी करना हो मेरे प्यारे दोस्तों। 3.5 दशमलव दिख गया, मतलब बता रहा है भाई साहब फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो यहीं पर सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई ना करा दो। और भैया 3.5 का 100 में गुणा कराओगे, एक अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, ये क्या है आपका? 350% नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? भाई समझ रहे हो ना? आपने 3 तरीका देखा, जो आपको पसंद आया हो आप अप्लाई कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4। जब अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 64% का मतलब क्या होता है? इंग्लिश देख लो। व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, किसमें बताना है मेरे भाइयों? फ्रैक्शन में बताना है। किसका मान बताना है? 64% का मान। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जब किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? तो 100 से भाग देकर के कोई एहसान नहीं करवाया जाता। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ो। 64% लिखा है मेरे भाइयों, है ना, 64। और प्रतिशत का मतलब आपको सिखाया गया है, क्या होता है? 1/, होता है नहीं होता है? 4 का 16 गुना, 4 का 25 गुना, ये क्या बनेगा? 16/25। क्या किसी ऑप्शन में दिया है 16/25? बिल्कुल दिया है। 16/25 ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, कोई भी ठोक दो, आपका ऑप्शन नंबर। यहां भी ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको बस बताना है मेरे को कि कैसे आप किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलोगे। भाई साहब 64% लिखा हुआ है, 64% लिखा हुआ है। सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 64 के जस्ट बगल में 1/100 रख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, अपना आंसर आपके सामने है ना? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? आएगा आएगा, अभी क्वेश्चन बढ़िया बढ़ने दो, मुझे थोड़ा कम मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन अभी काफी सरल है, लेकिन ठीक है, पढ़ेंगे भाई, सिलेबस में है तो पढ़ेंगे। कह रहा दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा क्या होगा, है ना? बताओ, दशमलव के रूप में लिखा गया 1% का आधा क्या होगा? बताएं। बोल रहा है 1% का आधा तो बटे 2 कर लो, है? क्या हो गया ये? 1/2, और प्रतिशत का मतलब बटे 100 हो जाएगा ना? 1/200। ये किसके बराबर जाएगा? क्या आपको दिख रहा है? किसके बराबर जाएगा आपका ये? हैं? या ऐसे देख लो, आप करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, और सरल देखो, 1/2। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन से कैसे बचाओगे। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, पक्का होता है। और बटे क्या लगा हुआ है? 100 लगा है। अपन क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब ये क्या आ गया आपका? 5/1000। 5 में जब 1000 से भाग करना है, 3 जीरो है ना, तो आप दशमलव लगा दो 3 अंक के बाद, कितना आएगा? 0.005। क्या कहीं दिख रहा है? 0.005। अभी समझ में आया ना? क्या किया? 1/2 को हमने साफ साफ लिख लिया। भाई 1 में 200 से भाग करते थोड़ा तो टाइम लेता, तो हमने क्या किया? 1/2 को 0.5 रख लिया, दशमलव हटा लिया, जीरो बढ़ा लिया। अब 5/1000 है, बच्चा बच्चा जानता है मेरे दोस्त, नीचे अगर 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा लो। भाई साहब उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो शेयर करना मत भूलिए। मुझे बिल्कुल आग की तरह फैलाने में मेरी मदद करो। अगर मैं फैल गया
तो मैथ की बहुत सारी बीमारियों को दूर करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, दिन भर ऑफलाइन पढ़ाने के बाद इस समय मैं लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सही बात है गलत? तो आप भी अपना थोड़ा सा प्यार का छींटा बरसाओ यार, क्या फर्क पड़ता है ना। आइए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है 5000 का 12% है, तो सीधा कर लो यार, 12 बटे, मत तोड़ो ना 12% की फ्रैक्शन, क्योंकि जीरो दिख रहा है तो कट जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो परसेंटेज है तो फ्रैक्शन तोड़ो ही तोड़ो। मेरे दोस्तों यहाँ पर जीरो दिख रहा है आपको, और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, है ना। अगर आपको यहाँ भी तो जीरो दिख रहा है तो इतना सेंस होना चाहिए, जीरो से जीरो कटेगा, काम आसान हो जाएगा। काम आसान हुआ, 12 पंचे 60 हो गया, एक जीरो और लगा लो। क्या कहीं पर 600 दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा ना आपको। ऑप्शन नंबर ए 600, बोलो हाँ की ना। वर्मा जी समझ में आ रहा है? पक्का है? बहुत सुंदर। सरल था कठिन? भाई ऐसा क्वेश्चन क्या मतलब बुराई है क्या ये सिखाने में? एकदम मैं आता एकदम तगड़े क्वेश्चन लेता, एकदम हवाबाजी करता, कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं। एकदम शून्य से सीखो यार। तुमने ये सोचा है कि पढ़ लिख करके तुमको अपना भविष्य बनाना है, तो सब पढ़ो ना जो आपके पास है। क्या फिर फर्क पड़ने वाला? अब नहीं तुमको देना है एसएससी है, तुम पढ़ रहे हो हिंदी, तो वो वाला नहीं पढ़ना है। सब पढ़ो, मतलब अपने सिलेबस की चीजें पढ़ो। कमजोर है तो मजबूत बनाओ। अब देखो यार 341 का 38%, ये थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसको मैनेज कर लेना, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ये लिखा है 341 का 38%, 341 का 38%, 341 का 38%, तो 38 का मतलब हो गया 38/100। अब क्या तुम ये नहीं कर पाओगे? कौन सी इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। 348 को 38 से करना है, ध्यान से देखो। अब 38 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं? याद है? नहीं याद होगा। देखो थोड़ा अगर हल्का सा देखो, 341 को यहां पर हमने 30 से मल्टीप्लाई करवा लिया, और 38 है ना, यहां पर 341 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लिया, बाद में दोनों को ऐड कर दिया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर आप कर लीजिएगा घर पे, कोई दिक्कत है, आप मल्टीप्लाई का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे होगा कितना? 12,958। कितना होगा? 12,958। क्या कहीं कुछ दिख रहा है? बटे 100 है। अगर बटे 100 है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? 12,9.58। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 12, ये ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बोलो हाँ की। सरल है कठिन है? मुश्किल लग रहा है मैथमेटिक्स? मुझे तो नहीं लग रहा है यार, मुझे सरल लग रहा है। अगला देखो भाई, अगला देखो फटाफट। वीडियो को कई बार मन हो तो पुश कर दिया करो, है ना। वीडियो को पुश कर दिया करो, पुश करके एक बार सॉल्व किया करो। कोई दिक्कत हो तो वीडियो तो है ही, सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो ये क्या लिखा है, मैं पहले इसको अच्छे से लिख दूं। थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइप हो गया है तो आप लोग माइंड मत करिएगा, है ना। 250 का 50, 550। एक बारी मैं चेक कर लूं, डाटा चेक कर लूं। हाँ सही है ना। आओ देखा जाए। 250 का 550 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 250 का 550% है तो बटे 100, और इसको भाग किससे देना है आपको? 275। एक होता है बोर्ड मास, है ना। तो पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कोई चीज। तो यहाँ पे ब्रैकेट और मल्टीप्लाई और डिवीजन दिया है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ये मेरे दोस्त, ये जीरो से जीरो कट जाएगा क्या? क्या यहाँ पर ये जीरो से जीरो कट जाएगा क्या? 25 का 55 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 25 का 55, अभी मत करो, लिख लो बस, 25 गुणे 55। भाग किससे देना है? 275 से। बोल दो हाँ की ना। पचहम 25, दो बचा, पचहम 25, और ये कितना जाएगा? अच्छा 25 से कट ही गया ये, 55 से 55। क्या कहीं एक दिया है क्या? कहाँ गलत हो रहा है? अरे यार 25 कैसे कट गया, है ना। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, फिर से देखो। 25 इंटू कितना बचा? 55 अपान 275। गलत हो रहा था। 25 एकन्नम 25, है ना। दो बचा, फिर 25 एकन्नम 25, और कितना जाएगा? 11 पचे 55। कहीं पर कोई डाटा छूट रहा है यार।
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 25 इंटू 55 अपान 275, 25 25 एकन्नम 25, फिर बचा 25, 25 एकन्नम 25, 11 पचे 55। अब देखो क्या किसी ऑप्शन में 5 दिख रहा है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ध्यान देने में। हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ जाएंगे वीडियो पर। तो कितना आएगा इसका आंसर? 5 आएगा। आगे बढ़ा जाए, समझ में आया? पक्का है? ऑप्शन को माइंड मत करना। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 3940 का 280% क्या होगा? 3940 का 280% क्या होगा? आओ देखा जाए। 3940 280 मतलब हो गया 280% का मान हो गया बटे 100, है ना भाई? ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अगर हम लोग थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, यूनिट डिजिट चेक करो, तो ये 4 अठे 32 होगा, आखिर में 2 होना चाहिए। क्या इसमें 2 है? नहीं है। क्या इसमें 2 है? नहीं है। इन दोनों में कोई होगा, या तो 10,132 होगा या 11,032 होगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 11,032। कितना आएगा? 11,032। कौन सा ऑप्शन? अगर आप यूनिट डिजिट चेक कर लोगे, 4 अठे 32, 2 आना चाहिए आखिरी में, ना तो इसमें 2 आ रहा है ना इसमें 2 आ रहा है, तो ये तो कट ही जाएगा। इन दोनों में चेक करना है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। 11,200। समझ में आ रहा है? समझ में आया? आइए आगे देखा जाए। अच्छा तुम ये उम्मीद करो ना, चलो मैं खैर बता दे रहा हूँ, फिर वही चीज करना। 394 है मेरे भाई, आपको 28 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर 20 से करवा लो, और फिर से जो 394 बचेगा उसको 8 से करवा के जोड़ लो। अब 28 का पहाड़ा पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा आसानी से हो जाएगा यार। 2 चौके 8, 2 नवा 18, 1 2 3 6 1 7, 0 बढ़ा लिया, है ना? इसको भी कर लिया, आसानी से थोड़ा जुड़ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है ना? आसानी से इन द सेंस ये होता है कि आपको बहुत ना सोचना पड़े, दिमाग हल्का रहेगा, शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, तो आप किसी और क्वेश्चन में इफर्ट लगा पाओगे, ये मतलब होता है। बाकी अब तुमको अगर यहाँ ये सिखाना पड़े कि भैया 394 को 28 से ऐसे, ये चीज सिखाना पड़े, तब तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारा भी और मेरा भी है। इतना टाइम है क्या? ये तो आप करो, खुद से करो। आइए फिर फटाफट 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 550 का 92.5% क्या होगा? बताओ। इसको थोड़ा करो। आओ बताते हैं। ये लिखा है मेरे दोस्तों, 550 का 92.5% क्या होगा, है ना? आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं, हम रिवीजन करवाते हैं, लास्ट क्लास में बताया भी गया है। मेरे प्यारे भाइयों, 1/40 का मतलब होता है कितना होता है? 2.5%। इतने तो होता है। क्या करोगे? 37 से मल्टीप्लाई करवा लो, 37/40, तो इधर भी हो जाएगा 37 और इंटू 2.5%, है ना? 37 को 2.5 में मल्टीप्लाई कराओगे, आप करवा लीजिएगा, 92.5% आएगा। तो आपका 92.5% का मतलब कितना आ गया? 37/40 आया। यहां पर रख लो आप, 550 गुणे कितना आया? 37/40। इसको काट लो, 55 का 37 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा ये? फिर वही 30 और 7 का देखो आप, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा करके देखो, 508.75। हाँ, इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे, 508.75। किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी, 508.75, है ना? कोई समस्या? कुछ करने नहीं है भाई। 550 का 92.5, थोड़ी सी जो बुद्धि लगानी थी आपको वो यहाँ पर लगानी थी। अगर आपको ये आइडिया लग गया तो फट से हो जाएगा।
ये आइडिया कब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे। मैंने आपसे क्या बोला था, परसेंटेज वैल्यू 2 4 बार 6 बार डालो, पढ़ डालो, रिवीजन कर डालो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में क्या होगा, ऐसे ही डाटा आएंगे, आपको रिकॉल होता जाएगा। अगर यहाँ भूल गया तो एक बार करके बना लो, क्या समस्या है ना भाई। आइए अगला बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन। आपको जाना है क्या, कितने बजे है ट्रेन है क्या, बस से जाते हो अभी, कितना टाइम लगता है जाने में, तो फिर सही है, बढ़िया यार, मेहनत कर रहे हो आप, भोलेनाथ कल्याण करे, है ना। क्लास रेगुलर आइए। और वो कितने बजे आए थे, 12 बजे ना, नहीं कितने बजे आए थे आज, हाँ 8, वो वाला क्लास करिए, है ना, होगा सिलेक्शन होगा, मेहनत तो करो। देखो भाई 2 का 2% पूछ रहा है, कौन नहीं बता देगा, मजाक बन रहा है, गणित का नहीं बन रहा है। आओ 2 का 2%, तो 2% मतलब 2/100, 2 दूनी 4/100, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो ना यार, कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए, 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 100 है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। आसान क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। एक बात और कहनी थी आप दोस्तों से जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, अगर वीडियो की क्लियरिटी में कोई दिक्कत है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, या कोई चमक धमक है, कुछ भी ऐसा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, वो सुधार हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे तभी मेरे को आइडिया पड़ेगा, तो इसलिए आप बताना जरूर भाई। 5 का 10% और 10 का 5% मिलकर क्या बनता है, ये एक ऐसा मैंने रील भी बनाया है, आप जाकर के इंस्टाग्राम वगैरह पे देखिएगा, या यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा शॉर्ट वीडियो, वही वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखो, हाँ बिल्कुल, आप लोग टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, रिजॉल्व विद संकेत, और आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप बस संकेत दुबे सर्च करिएगा। फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पर तो ज्वाइन हो ही जाओ यार, क्या हुआ। आओ देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखना, सारे लोग बोर्ड पे देखो मेरे साथ। x का y%, ये हमेशा बराबर होता है y का x%। इसको प्रूफ करके देखा जाए, दिख नहीं रहा क्या, अच्छा जी, ये अच्छी चीज बताई। देखो x का y%, ये बराबर होगा y का x% के, करके देखा जाए। x y% का मान होता है y/100, हो लिया, क्या ये बराबर है, देखो y x का मान होता है x/100, तो xy/100 बराबर xy/100 नहीं आ गया। तो अगर कहीं पर लिखा है x का y%, तो इसको आप y का x% नहीं लिख सकते। दोनों बात एक है या नहीं, मुझे बस ये बताओ, दोनों बात एक है। आइए जरा क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है 5 का 10% और माने प्लस, क्या है इधर 10 का 5%, तो ये लिखा हुआ क्या है, 2 गुणे 5 का 10%, यही तो है भाई साहब। ये दोनों सेम है, प्लस हो रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सेम है प्लस हो रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो गया आप देखो ना, आप 2 गुणे 5 और गुणे 10% का मतलब होता है 1/5 कन्नम 5, 2 गुना 10, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बना 1। ऑप्शन नंबर सी। बोलो सरल है कठिन, आप लोग भी कमेंट करके बताओ सरल है कठिन, समझ में आया। अगर कहीं लिखा है x का y%, तो ये बराबर होगा y के x% की, तो अगर लिखा है यहां पर 5 का 10% और 10 का 5%, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 10%, या फिर 10 ऑफ 5% इक्वल इंटू 2। समझ में आया भाई, पक्का है। अच्छा, यहां पर इसको मैंने क्वेश्चन लेने के पीछे का रीजन मात्र एक है, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर के सीआई और एसआई, वहां पर इसका बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन में बहुत बढ़िया यूज होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो आसान हो जाएंगी चीजें। अभी आगे जब आप परसेंटेज में पढ़ोगे, यहाँ भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, वहां अगर आपको ये चीज पता है तो आसान हो जाएंगी चीजें। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन के साथ इसको आपको सिखा दिया। मैंने बोला था एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, मैं इस चैनल को उठाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, आपका सपोर्ट आपका प्यार से ही है, और उसमें भला आपका भी हो जाएगा, है ना। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के साथ मजाक ना हो तो ज्यादा सही है, क्यों, मैथ ने कईयों की जिंदगी मजाक कर रखी है, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी मैथ की वजह से
सिलेक्शन रुक जा रहा है। बहुत आसान होता, पढ़ाना आता, बढ़िया पीपीटी लेता, हवा में उड़ाता, निकल लेता। लेकिन जो हम लोग ऑफलाइन में फेस करते हैं, कई लड़कों को जिनकी है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो नहीं पढ़े हैं पहले मैथ, तो उनको भी तो पढ़ाना है ना। आओ, क्या लिखा हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको बराबर कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ। लिखा हुआ है 24 का 36%, तो भाई साहब 36 का मतलब हो गया 36/100। अब माइनस कर लो, सरल ही है, क्या इसमें दिमाग लगाओगे। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 फ्रैक्शन लिख लो, बराबर 10। तो बताना क्या है यार, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है, हाँ? 10 - x, हाँ ये बराबर है 10 - x, ये क्वेश्चन मार्क है तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x, सही है फिर, है ना। अब देखो जरा इसको करो, 4 × 24, 4 का 25 × 100 हुआ है, और ये 5 × 9, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 36/25। आप कुछ तो गलत है डाटा क्या, मेरे को मुझे चेक कर लेने दो। ये थोड़ा सा आप लोग भाई साहब थामा, ये थोड़ा यहाँ देखिएगा, हल्का सा एक डाटा मिस है, मैं इसको पहले सही कर दूं। 36% ऑफ 2, ये है 245, है ना। यहाँ जो है 240 का, देखिएगा, है ना, क्या लिखा है, 245 का 36% माइनस 210 का 40%, सही है ना। अब देखो आप क्या करोगे, 245 और 36% का मतलब क्या होता है, 2 का 18 गुना, और 2 का किससे काटे, इसको 4 से काटे, 4 4 9 36, 4 का 25 गुना 100, बन गया ना। और माइनस 210, 40% का मतलब होता है 2/5, और ये बराबर 10 - x। बोल दो हाँ कि ना, देखा जाए किसी से कटेगा। 55, 5 चौके 20 होता है, 40, 5 9 45, और 5 × 9 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, थोड़ा सा देखो, 9 9 81, 8 और 9 चौक 36, 36 4 40, 4 44, और बटे 5, माइनस ये कितना जाएगा, 4 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84, ये बराबर 10 - x। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप भाग करो, 5 8 40, 41 हुआ, 5 8 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, और माइनस 84 बराबर 10 - x। आओ देखो, 88 से 84 घटाओ, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ना, तो कितना बनेगा ये आपका 4.2 इक्वल टू 10 - x। कोई समस्या है क्या, x को उधर ले लो, उसको उधर ले लो, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा 10 - 4.2, कितना बनेगा, 10 से 4 घटा लिया 6 बचा, और 6 से 0.2 घटाएगा तो कितना बचेगा 5.8, कितना बनेगा 5.8। क्या किसी ऑप्शन में है 5.8 है, 5.8, ये जो 6.8 है ये आपका क्या होना चाहिए 5.8। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती हुई है, मैंने सुधरवा दिया, सही बात है गलत, तो कितना आएगा भाई, x की वैल्यू आ गई 5.8। समझ में आया भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ तुम। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, यहां पर दिक्कत है क्या, आप कंफ्यूज लग रहे हो, दिक्कत होगी तो बताना। ये 4.2 है इक्वल टू 10 - x होता है ना, x की वैल्यू करोगे इसको आप उधर ले जाओगे घट जाएगा, तो 10 से 4 घटा लो 6 बचा, अब 6 से 0.2 घटाओगे तो 5.8 ही तो बचेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बताइए क्या होगा। जाना है, देखो मैं लिखता हूं इसको, पहले मैं यहीं से तोड़ना शुरू कर दूं क्या इसको यार, हैं समझ तो जाओगे ना आप लोग, पक्का ना। 300 का 45% प्लस क्वेश्चन मार्क है अंडर रूट, बराबर 750 का 56% और माइनस 250 का 10%, क्या होगा आपको बताना है। आओ
300। 45% का मान क्या होता है? 5 नवा 45 और 5 दूनी 10, यही तो होगा 9/20। और प्लस ये अंडर रूट मान लो x है बराबर 750 का 56%। 56% मतलब 56/100 और माइनस 250 का 10% है तो 10/100 हो गया। अब आओ देखा जाए, ये कट गया यार, 2 का 15, 15 नवैया 135 और प्लस अंडर रूट एक्स बराबर, वहां पर 56 ही होगा ना, देखो जरा, ये हो गया 28 और ये कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 5 का 15 पचे 75, 15 पचे 75 तो कितना बनेगा 15 गुणे 28, एक अरे 15 कन्नम 15 पचे 75 और माइनस 200, ये काट डालो पूरा यार, कितना बनेगा ये 25 बन जाएगा आपका। अब देखो उधर लेकर के सारा का सारा चले जाते हैं, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 15 गुणे 28 कितना होगा 420 और माइनस 25, ये जो प्लस है उधर जाएगा माइनस 135। अब मेरे प्यारे भाई 420 में से घटा लो, 135 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 135 में 5 जोड़ा 30 और 20 50, यानी कि माइनस 150। अरे यार 35 5 40 20 60 160, तो 420 माइनस 160 करो 0, और ये 12 से 6 जाएगा 6 और ये 3 से 1 जाएगा 2। आपसे पूछा है x का मान, अगर x का मान पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट x का मान, अंडर रूट x की वैल्यू आ गई 260, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, स्क्वायर कर दो 260 का होल स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा ही नहीं है, 676 लिखा तो है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 2 बार स्क्वायर है तो डबल 0 लगा दो, तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? पीपीटी की साइज यार कल थोड़ी बड़ी करना है, यहाँ पूरा रहे तो थोड़ा स्पेस रहे, ये फंट साइज थोड़ा छोटी कर देना। हाँ चलिए भाई, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, एकदम बवाल है ना, शेयर वेयर कर लिया करो। और पीछे एक भाई साहब आकर बैठे हैं, चलो बैठे रहो, भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इंजन गर्म है, मैथमेटिक्स निकल रही है। चलो भाई 578 का 15% प्लस 644 का 22.5% क्या होगा, बताओ, आओ देख लिया जाए मेरे भाई। 578 का 15%, 15% का मतलब 5 त्याएं 15, 5 विषयम 100 होगा, जाना है क्या, प्लस 644 का 22.5%, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9/40, 9/40 कटेगा क्या, 2 दहम्मा 20 काट डालो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, यहां पर कटेगा 4 दहम्मा 40, 4 अकन्नम 4 24, 4 छक 24, 4 अकन्नम 4। मैंने ऐसा क्यों किया 4 और इस नीचे मैंने 10 क्यों बनाया, दोनों का यार डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जोड़ना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नीचे 0 आ जाएगा, मिल जाएगा हमें, 10 मिल जाए 100 मिल जाए तो दशमलव लगा करके ऐड कर लो, आसान हो जाएगा। गुणा करो, 3 नवा 27, 2 हुआ और 3 अठे 24, 2 26, 2 हुआ, 3 दूनी 6, 2 8, बोलो हाँ की ना, और बटे क्या है 10 प्लस, है ना। अब समझ में आया 10 क्यों रखा नीचे। इधर देखो 9 अकन्नम 9, 9 छक 54 5 और 9 अकन्नम 9 5 14 बटे 10, देखो सही है ये, 9 अकन्नम 9, 9 छक 54 है, तो कितना बनेगा आपका टोटल, ये तो आ गया 86.7 और ये कितना आएगा प्लस 144.9, इनको ऐड करोगे कितना आएगा ऐड करोगे कितना आएगा, क्या आएगा 231.6, कहीं दिख रहा है क्या, बी नंबर।
231.6। अरे मेरे भाई कहाँ गया, 0.9, 9.7, 16। आखिरी में कितना आना चाहिए, 6। इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है, इसमें है, तो 231 अब चले ही गए थे, इसको देख लेंगे। सरल है कठिन, समझ में आया। अब इसमें सब में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी पूछ रहा है, कोई है ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज आपको लग रही हो कि हाँ ये मुझसे एग्जाम में नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, आप पढ़ोगे ही नहीं तो नहीं होगा। अगर थोड़ा भी फर्क लगाओगे तो आपके एग्जाम में कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती कि आप वहां फेल होके आओगे, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। बस थोड़ा सा तो भाई साहब मैथमेटिक्स से त्याग मांगती है। चलो भाई बताओ, मैं इसको सुंदर सुंदर लिख दूं, वैसे सुंदर तो लिख नहीं पाता लेकिन बोल देता हूं। 56 का 140% तो मार दो 250 और प्लस 140 का 56%, ये क्या है, कुछ नहीं है। x का y% अभी अभी सीखा भाई, x का y% बराबर है y का x%, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 56 गुणे 140/100। इसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या भाई, इसको नहीं कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बिल्कुल कर लोगे। तो ठीक है, हम लोग आज यही अपनी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो एंड है, हम और आप नहीं, पढ़ना है अभी, और फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम और नई एनर्जी, नए बेहतर बढ़िया क्वेश्चन के साथ। आप लोग अपना मोहब्बत थोड़ा बरसाते रहो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो आप भूलिएगा नहीं किसको, उसको जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कल फिर मिलते हैं।